एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ब्यूटी सैलून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। इतने दिनों से तो हम बस क्लास कर रहे हैं, हम बस पार्लर कोर्स सबसे बस यही सीख रहे हैं। बट कभी हम ये नहीं सोचते कि क्या सक्सेस होना एकदम से ज़रूरी है। आज उसी मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये बात हमारे मन में इसलिए आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। हमसे कोई एक मिला था जो हमारा व्यूअर्स का है या फिर कस्टमर का है या फिर बहुत क्लोज हो जाने के बाद, मतलब उन्हें कौन सा नाम देना नहीं बता सकते, नहीं समझ आ रहा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, वो पर्सन ने मेरे दिमाग में एक बात तो लाया कि किसी चीज़ को अपने लाइफ में इंक्लूड करना, उस चीज़ की छोटी छोटी बातों को नोटिस करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सो मैं आपके साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ। मैं एक ऐसा स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आप शायद अगर जब डिमोटिवेट हो ना, तब आप इस चीज़ को सुनना और इस बात को मेरे याद रखना। आप हमेशा याद रखना इस बात को कि दुनिया में हर एक पर्सन सक्सेस हो कोई ज़रूरी नहीं है, और दुनिया में हर एक पर्सन सक्सेस है ये भी नहीं है, वो भी आपको पता है। दुनिया इतनी बड़ी है और इसमें सारे लोग सक्सेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम सब चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको सब बताती हूँ कि क्या हुआ था। उनसे ये बात हुआ था हमारा कि काफ़ी अपसेट थी, उनकी बातें दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि मैम, मेरी शादी 2021 में हो गई थी। कुछ ऐसा इशू हुआ था घर में जिसकी वजह से बहुत जल्दी हमारी शादी हो गई थी। और शादी जब हुई हमारी तो ऐसा फैमिली नहीं था जिसके साथ मैं एडजस्ट करके भी रह पाऊँ। तो जब से मेरी शादी हुई है मैं बहुत कम दिन ससुराल में रही हूँ। उसके बाद मेरा रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया कि मुझे मम्मी के घर आना पड़ा और मैं तब से अभी तक अपनी माँ के घर पे ही रहती हूँ। और उनकी मम्मी का कहना है कि अब आप पार्लर ज्वाइन करो। तो मैं आपको बता दूँ कि सारी मदर से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ आप शादी के पहले लड़कियों को नहीं सिखाते, जल्दी से उनकी शादी करा देते हैं और शादी के बाद उन्हें ये आज़ादी देते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि आप शादी के पहले उन्हें इस आज़ादी को दें। मैं ये नहीं कह रही थी कि आप, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप हर दिन उन्हें घूमने फिरने दें, ऐशो आराम करने दें, जो वो चाहे वो करने दें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, आप अपने घर में होने वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें आज़ाद करें। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरा ये रिक्वेस्ट आपसे बिल्कुल मोस्टली रहेगा कि आप लड़कियों को अगर वो नहीं भी सीखना चाहती हैं तो उन्हें फोर्स करके, फोर्सफुली उन्हें सिखाएं। उन्हें हर एक वो चीज़ सिखाएं जो एक हाउस वाइफ कर सकती है। आप अपने लड़की को, ज़रूरी तो नहीं है कि हर माँ, हर फैमिली वाले पैसे वाले हैं, वो सारे बच्चों को अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन पे इनकम मतलब खर्च कर सकते हैं। उतनी पॉसिबिलिटी उनके पास नहीं है, बट इतनी तो है ना उनके पास कि वो किसी न किसी वजह से अपने बच्चे को जो उनसे पॉसिबल हो सके, जितने कम से कम बजट में उन्हें जो नॉलेज दिया जा सके वो उन्हें दें। तो मदर से मेरा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा और साथ में लड़कियों से सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने लाइफ का जो भी इम्पोर्टेंट पल आपको मिल रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट पल आपको मिल रहा है, आप उसे प्लीज़ वेस्ट ना करें, प्लीज़ वेस्ट ना करें। इसलिए कि जब इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो कहते हैं कि जिसे चलना नहीं आता उसे बोलना आ जाता है। मतलब जिसे चलना नहीं आता उसे बोलना आ जाता है का मतलब, जो इंसान कुछ भी नहीं करना चाहता था, कुछ भी नहीं, वो इंसान आज जाके कमा के और करके और वापस आ रहा है। सो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग, हर लड़की, हर एक लड़की शादी के पहले, खुद ही शादी के पहले अपनी इनकम खुद करें।
चाहे जिस तरीके से करें, आप टीचिंग करके करो, पार्लर कोर्स से करो, फ्रीलांसिंग से करो, सिलाई से करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। लड़कियों के पास तो भगवान ने वो कला दिया है कि लड़कियां हर एक चीज़ को कैप्चर कर सकती है, हर एक चीज़ को अपने अंदर रख सकती है। भगवान ने बस ये नॉलेज एक लड़की को ही दिया है जो कमा भी सकती है, घर भी देख सकती है, बिजनेस भी देख सकती है, और साथ में सबको बांध के एक प्यार से अपने साथ रख भी सकती है। तो ये एक कैपेसिटी बस हम लड़कियों के अंदर ही हैं, बाकी जेंट्स लोग नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगर वो कमाते हैं, घर मेंटेनेंस करते भी हैं, तो घर का ख्याल जिस तरह से हम रख पाते हैं वो नहीं रख पाएंगे। तो भगवान ने हमें वो चीज़ दी है, तो उसे क्यों ना हम बचा के रखें, उसे हमको बचा के रखना चाहिए ना। तो मुझे उस लड़की की ये बात टचवुड लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो लड़की ने कहा कि जब मुझे मम्मी ने कहा कि बेटा तुम पार्लर सीखो, और जो मौका मुझे शादी के पहले नहीं मिला, शादी के बाद मेरे पास उतने मतलब पैसे नहीं थे जिसकी वजह से मैं पार्लर सीख सकूं, तो मैं आपको देख के या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर से नॉलेज लेके यूट्यूब से, या फिर आपका फिर ऐसे भी पर्सनली हमसे मिल के मैं थोड़ा बहुत काम सीख ली थी। और सीख के मैंने मतलब इस पार्लर कोर्स से, जबकि उन्होंने बेसिक पूरा नहीं सीखा, हल्का फुल्का सीखा है, इस हल्के फुल्के कोर्स से मैंने अभी तक 3880 रुपीज़ कमाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि उसने अर्न किया, उसने मुझसे अर्न किया, आपसे अर्न किया, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि उस लड़की ने उस चीज़ को याद रखा जो उसकी पहली अर्निंग थी, और पहली अर्निंग वही याद रख सकता है जिसके लिए बहुत मैटर करता है कि उसका पहला इनकम उसके पास आया कहाँ से। जैसा मेरे साथ खुद हुआ है कि जब इनकम मेरे पास आई, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मेरा मतलब मैं किस ड्रेस में थी, किस जगह पे थी, किस मतलब वेशभूषे में थी, मतलब मैं कैसी थी उस टाइम जब पहला अर्न मेरे हाथ में आया। तो मुझे याद है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा सैलून अपना खड़ा किया है, ऐसे ही नहीं किया है, मैंने भी बहुत मेहनत किया। और मैं ये आपसे नहीं कहना चाह रही कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़े अच्छी जगह पे हूँ, बहुत अच्छे मतलब पोस्ट पे हूँ, चाहे फिर बहुत अच्छा मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं है। बस मेरा मतलब उस लड़की की स्टोरी मुझे इतने दिल को छू गई कि सोची कि आपके साथ शेयर करूँ। उस लड़की का अर्निंग 3880 रुपीज़, वो जो 80 रुपीज़ है ना, जो उसके दिमाग में है कि मैंने अर्न किया था, वो उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, वो लड़की के लिए वो 80 रुपीज़ इतना इम्पॉर्टेंट था जो कि वो याद रखी है। तो आप भी, मैं ये कहूँगी कि जितने भी लाइफ के जितने भी मोमेंट आपको मिल रहे हैं, आप उसे जी भर के एंजॉय करो। एंजॉय का मतलब ये नहीं होता कि बस फ़ोन चलाए, घूमे फिरे, ऐसा आराम किए, पैसा मिला खर्च के, नहीं। एंजॉय का मतलब वो हुआ कि भगवान ने जो कला हमें दिया है, जो समय हमें दिया है, हमको इस समय को, आगे आने वाले समय को इससे बेहतर बनाना है। इससे बेहतर हमें इसलिए बनाना है कि आज हम जिस सिचुएशन पे हैं, आज हम जो 2 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो इस 2 रुपये को हमको 2000 में डेवलप करना है। ठीक है, तो मेरा पूरा मुद्दा सब मिला जुला के कहूँ तो सक्सेस से है। मैं ये नहीं कहती, बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेस के पीछे भागते जाते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस के पीछे भागें, मैं सक्सेस को सपोर्ट नहीं करती। अब ये भी नहीं कहती कि आप सक्सेस मत हो, बस अपने दिमाग में बस यही मत रखो कि मुझे सक्सेस होना है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्हें सक्सेस होने की नीड नहीं है, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से ऐसे आराम से चल रही है, और बहुत वो खुश भी है अपने लाइफ में। तो अब ये सोचे कि मुझे सक्सेस होना है, ये आने वाला समय लाने के चक्कर में ये जो अच्छा वाला मोमेंट है उसे क्यों वेस्ट करें। हाँ, ये भी नहीं कहना चाहते कि जो आपका ऐशो आराम है उसे आप छोड़ के आप आगे का नहीं सोचो, आप आगे का भी सोचो, सक्सेस भी होने की कोशिश करो। लेकिन दुनिया में सपोज आप मान लो 1000 पर्सन है, उसमें 999% जो है, यानी मान के चलो अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में 99 लोग हैं वो फेलियर है, और एक कोई है जो सक्सेस है। तो क्या आपके सामने वो 99 लोग जो फेलियर हैं उनकी स्टोरी क्या आपके सामने आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। कोई नहीं कहता आपसे
ये फेलियर है, आओ चलो मैं आप इसकी स्टोरी आपसे बताती हूँ। कोई नहीं कहता। हर पर्सन, हर कोई आपको मोटिवेट ही करना चाहता है। हर पर्सन, जो एक पर्सन आज सक्सेस है ना, उसका मोटिवेशन आपको दिखा के आपको मोटिवेट करना चाहता है कि आप उसको देख के इंस्पायर्ड हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने 99% जो फेलियर हैं उन्होंने मेहनत नहीं करा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 लोग मेहनत करते हैं, सक्सेस बस एक उसमें हुए, तो जो 99 लोग ने मतलब फेलियर हुए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करा। हो सकता है वो जो 1% जो सक्सेस है उससे ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया हो। लक भी मायने करता है, हर पर्सन के साथ लक सबसे ज़्यादा मायने करता है। मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं खुद जान रही हूँ, मैं आपसे बता रही हूँ कि बहुत मैटर करता है कि आप क्या फील करते हो, बहुत मैटर करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, और बहुत मैटर ये भी करता है कि आपका लक कैसा है। हो सकता है अच्छा एक आपको बात बता दूं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो कुछ नहीं खरीद सकते, उनके लिए हर एक चीज़ महंगी है। बट दुनिया में ऐसे भी पर्सन हैं जिसके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी और कार खरीदने की है औकात, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तुरंत खरीद सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि उनके लिए सस्ती है मतलब महंगी है। दुनिया में अगर कोई चीज़ सस्ती नहीं है, महंगी नहीं है, तो सस्ती भी नहीं है। अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी कार खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके बजट में नहीं है ना, तो आप एक समोसा भी नहीं खरीद सकते। तो जिस पर्सन के पास कार खरीदने की औकात है, उसके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास है, वो खरीद सकता है उसको। लेकिन जिस इंसान के पास एक समोसा खरीदने का पैसा नहीं है, उसके लिए वो समोसा बहुत महंगी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत सस्ती है और वो जो बहुत महंगी है। मैटर करता है कि आपके पास क्या है। अगर आपके पास है वो पॉसिबिलिटी, तो आपके लिए ना दुनिया की सरकार सबसे ज़्यादा महंगी है और ना समोसा सबसे ज़्यादा महंगा है। समझ में आया? मेरा ये कहने का मतलब है कि आप सभी लड़कियां, आप सभी वुमेन्स हो, लड़कियां हो, मेरा अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो प्लीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो सिचुएशन आपके फ्यूचर में आने वाला है, जो क्रिटिकल कंडीशन आपके फ्यूचर में आ रहा है, तो अपने फ्यूचर को मन में पहले से डिसाइड करके वो काम हम पहले से क्यों ना करें कि कल को वो हमारा समय आए ही ना। हम ये नहीं कहते कि आपका समय अगर आप मेहनत करते तो बुरा नहीं आएगा। वो 99% जो फेलियर है उन्होंने भी मेहनत किया है, फिर भी वो फेल है, लेकिन कोशिश तो उन्होंने करा है, मेहनत तो उन्होंने करा है, उन्होंने भी कुछ सीखा है, और उससे आप भी कुछ सीख सकते हो। लेकिन एक ही पर्सन का, सक्सेस पर्सन का ही आपके सामने रिजल्ट क्यों आता है, उसी का कहानी स्टोरी क्यों आता है? क्योंकि आपको इंस्पायर करना है। उस जो 99% फेलियर है उनसे भी आप इंस्पायर हो सकते हो, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। उन्होंने किस सिचुएशन को क्रिएट करके वहाँ तक वो पहुँचे थे, फिर भी वो सक्सेस नहीं हुए। तो बस मेरा यही कहना है कि आप बस सक्सेस के पीछे मत भागो। अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना, बहुत मज़े की चल रही है ना, तो मैं कहूँगी कि आप उस मज़े की लाइफ के साथ चलो और अपनी लाइफ को अच्छे से खुल के एंजॉय करो। साथ में अपने फ्यूचर को भी देखो, सोचो, और ये भी सोचो कि आने वाला कल हमारा बेहतर हो, इसके लिए हम आज से ही मेहनत करें। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सारी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मुझे देखते हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग बस वीडियो देख के मेरा सेव नहीं करें और देख के भूले नहीं, प्लीज़ उसे नोट डाउन करें, अपने लाइफ में इंक्रीज करें उस चीज़ों को। आज मैं इस जगह पे हूँ और मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत कुछ पा ली हूँ अपने जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत कहूँ तो बहुत नीचे सी इस जगह पे आई हूँ। मैं बहुत इतना भी नहीं आई हूँ, मैं बस ये नीचे था हमारा, और मैं यहाँ से बस थोड़ा सा ऐसे हुई हूँ, फिर भी मैं काफ़ी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जब यहाँ थी ना, तभी मेरा सोच था कि मुझे इससे ऊपर जाना है। अब इससे ऊपर मैं यहाँ जहाँ भी जाऊँ मुझे वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे इससे आगे जाना है। मेरा ये थिंकिंग था और आज मैं वही हूँ। तो
मैं सारी लेडीज से, लड़कियों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जब मौका, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आजकल तो मल्टीमीडिया इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है, सोशल मीडिया इतना हो गया है कि आप चाहो तो हर एक चीज़ यूट्यूब से देख के थोड़ा बहुत गेन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने गोल पे फोकस करो। आप लड़कियां इधर उधर टाइम वेस्ट ना करो। जैसे कि आपने अभी भी सुना है कोलकाता में अभी जो कांड हुआ है हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ, तो वो जो मैं स्टोरी सुनी और उसके बाद इस लड़की ने बताया, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि वो लड़की सक्सेस थी लेकिन वो सेफ नहीं थी, और ये लड़की सक्सेस नहीं है बट ये लड़की अब तक तो सेफ है ना। तो बस मेरा यही मतलब है कि आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, जियो, अच्छे से रहो, क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी है, कल को है कि नहीं पता। उस लड़की ने जो डॉक्टर थी वो तो इतने साल मेहनत की ना डॉक्टर बनने के लिए, और जब वो डॉक्टर बनी, उस पोजीशन पे पहुंची, जब वो सक्सेस हुई तो उनका लाइफ ही ख़त्म हो गया। कुछ दरिंदों ने ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से उनका सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो उनको देख के भी हम ये चीज़ इंस्पायर हो सकते हैं कि वो सक्सेस हुई लेकिन अपने जीवन को जी नहीं पाई। तो आप अपने जीवन को खुल के जियो, ठीक है, सक्सेस हो, साथ में खुल के जियो, अपने गोल पे फोकस रखो, अपने समय पे ध्यान रखो, और साथ में धीरे धीरे आगे आराम से बढ़ो, सब चीज़ करो। हाँ, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, आपको डीपली नॉलेज देना चाहती हूँ। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं भरसक कोशिश करूँगी कि आपको हर एक चीज़ डीपली नॉलेज से दूँ, समझाऊँ। बस मेरा यही थीम है कि सब मतलब सब नॉलेज जो मैं जानती हूँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि मैं बहुत नीचे से ऊपर गई हूँ। मैं आपको बताई कि मैं बहुत नीचे से ऊपर गई हूँ, थोड़ा सा ऊपर आई हूँ, बस थोड़ा सा, मतलब यूँ कहा जाए तो मैंने बस फर्श को छोड़ा है। अभी तो मुझे बहुत कुछ पाना है, लेकिन मुझे बहुत कुछ पाने और सक्सेस होने के चक्कर में अपने लाइफ को जीना नहीं छोड़ना है। मैं ऐसे में ही बहुत खुश हूँ, ठीक है। जो लोग आपको मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेशनल थॉट आप देखते होंगे ना, जिसको देख के आप इंस्पायर्ड होते हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान डीमोटिवेट नहीं होते, वो नहीं रोते, वो नहीं हंसते, नहीं, वो भी डीमोटिवेट होते हैं। मैं भी होती हूँ, मैं आपको आज समझा रही हूँ, मैं भी होती हूँ, मैं भी रोती हूँ, मैं भी हंसती हूँ। तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग नेचर है, जो हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारे साथ ये रहेगा, हंसना रोना सुख दुख ये तो लगा ही रहेगा। तो हमें क्या करना है कि हम सबका लाइफ एक जैसा नहीं है ना, किसी का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। जैसे उस लड़की ने कहा कि मैं ऐसा सिचुएशन नहीं रहा कि मैं ससुराल में रह पाऊँ, मैं मायके में आके इतने दिनों से रह रही हूँ। तो हमारे साथ ऐसा होता है बहुत मोस्टली कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते और हम पीछे जा भी नहीं सकते, होता है ना, क्योंकि हम एक इंडियन हैं, हम एक इंडियन कल्चर से हैं, हमारा सोसाइटी भी है, हमें सब देखना होता है। हमें बस यही नहीं देखना होता है कि हाँ हमने सोचा और कर लिया, हमें सब देखना होता है। भले लोग कुछ भी कहें कि खैर हमें दुनिया को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया हमें कुछ कर नहीं देती, हमें उन्हें नीड नहीं है हर एक चीज़ बताने की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा इस सोसाइटी में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ मैनेज करना है, सब चीज़ हमें देखना है, और साथ में हमें आगे भी बढ़ना है। अब ये कोई मतलब नहीं है कि हाँ आप कहो कि हमें अलाउ ही नहीं है, हमें कहीं जाने को ही नहीं मिलता, तो फिर हम कैसे करें। जी नहीं, जो करना चाहता है वो किसी तरीके से भी कर सकता है। मैं ये थोड़ी कर रही हूँ कि आप घर से बाहर जाके ही हर चीज़ सीख सकते हो, नाइट लेट तक आओगे घर पे भी ट्रेनिंग ले सकते हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने घर पे बैठे भी सीख सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर से मैनेज करके भी सीख सकते हो। हाँ, बस मेन थीम, मेन गोल, अपने फोकस रखो अपने गोल पे, अपने फ्यूचर पे। और हर लड़की शादी के पहले ही कुछ इनकम करो, ताकि कुछ भी आपको ज़रूरत हो, 5, 10, 50, 100, 1000 जो भी आपको ज़रूरत हो, जो जिस चीज़ों की आपको नीड हो, आपको किसी और से ना लेनी पड़े, आपको मांगनी नहीं पड़े, बल्कि आप वो औकात रखो कि आप सामने वाले को ऐसा, हाँ है तो मेरे पास लीजिए, आप चाहिए आपको। तो अगर लड़कियां चाहें तो कर सकती, क्योंकि लड़कियों के लिए इतना छोटा छोटा ऑप्शन है हमारे पास। सब पार्लर ज्वाइन कर लो, मैं ये नहीं कहती सब पार्लर ही करो,
मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो। मुझे इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है, सिलाई है, ट्रेनिंग सेंटर है, आप पढ़ाई है, कंप्यूटर है। आप जो चीज़ सीख चुके हो आप उसी को कैसे भी इंक्रीज़ करो, कैसे भी दूसरे लोगों तक पहुँचाओ, उसे समझाओ। क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कि सिखाते सिखाते इंसान सीख जाता है। यानी आप जो सीखे हो आप उसको इतने अच्छे से सीखो कि नेक्स्ट टाइम आपको अगर किसी को डिफाइन करना हो इस बात को, तो आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप मुझसे भी बेहतर उसे एक्सप्लेन करके समझाओ, ताकि उससे जुड़ के 3-4 लोग आपके पास और आए और ये कहें कि उनके पास गई थी तो मुझे ये समझ आया, ये मिला, ये मतलब मैं यहाँ से यहाँ आई हूँ। तो आप वो कैपेसिटी रखो, ठीक है। मोस्टली लड़कियाँ अपना टाइम फ़ोन में इधर उधर मतलब वेस्ट कर देती हैं। तो प्लीज़ अगर आप फ़ोन भी चलाते हो तो उसमें ऐसा कुछ देखो जो आपके फ्यूचर के लिए हो। क्योंकि एक बार आपका फ्यूचर बन गया ना, एक बार आप सेटल हो गए ना, तो फिर मज़े की आपकी ज़िंदगी जाएगी। कह तो रही हूँ कि दुनिया का सबसे महंगा कार जो है, जो बहुत पैसे वाले हैं उनके लिए बहुत सस्ती है, लेकिन जिसके पास नहीं है पैसा ना, उसके लिए दुनिया की सबसे सस्ती सामान समोसा जिसको हम कहते हैं, वो भी नहीं खरीद सकते। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि क्या है हमारे पास। अगर हमारे पास है तो कार भी महंगी नहीं है, अगर नहीं है तो समोसा भी महंगा है, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ आप इससे जो भी मैं समझा रही हूँ आप इससे अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। और ऐसे ही अपडेटिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।